आषाढी पौर्णिमेनिमित्त वर्षावास धम्म प्रवचनमालेचा भक्तिभावाने शुभारंभ. आषाढी पौर्णिमेच्या पावन पर्वानिमित्त सुरत येथील शांतीनगर निलगिरी परिसरात वर्षावास धम्म प्रवचनमाला -2026 चा भक्तिभावाने शुभारंभ करण्यात आला आहे. भारतीय बौद्ध महासभा आणि विश्व शांतीदूत महाबोधी बुद्ध विहार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा धार्मिक उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. आषाढी पौर्णिमेच्या निमित्ताने बुधवारपासून सुरू झालेली ही वर्षावास धम्म प्रवचनमाला अश्विनी पौर्णिमा म्हणजेच 25 सप्टेंबरपर्यंत दररोज सायंकाळी 4 ते 5 या वेळेत आयोजित करण्यात येणार आहे. विश्व शांतीदूत महाबोधी बुद्ध विहाराचे संस्थापक अध्यक्ष, दर्दी सेवा समितीचे अध्यक्ष तसेच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे गुजरात प्रदेश सचिव सुभाष पिझाडे यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली. पूज्य भदंत धम्मरक्षित महाथेरो यांच्या शुभ हस्ते प्रवचनमालेचे उद्घाटन करण्यात आले. वर्षावास कालावधीत धम्मसेवक भास्कर वानखेडे हे दररोज धम्म प्रवचनांचे वाचन आणि मार्गदर्शन करणार आहेत. उद्घाटन सोहळ्यास उतरांचे माजी सरपंच काशीनाथ सिरसाठ, माजी नगरसेवक सुरेशभाई सोनवणे, आरपीआय आठवले गटाचे सुरत शहर कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप सिरसाठ, महिला शहर अध्यक्षा आशाताई मंगल, डॉ. सीमा बागले यांच्यासह अनेक मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बौद्ध समाजातील पदाधिकारी उपस्थित होते. या धार्मिक उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विश्व शांतीदूत महिला उपासिका उपासक संघ, सुरत शहरातील विविध बुद्ध विहारांचे पदाधिकारी, बौद्धाचार्य, श्रामणेर संघ तसेच अनेक सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनी सक्रिय सहकार्य केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी श्रीकृष्ण वानखेडे आणि अध्यक्ष सुभाष पिझाडे यांनी सर्व मान्यवर, उपासक उपासिका आणि सहकार्य करणाऱ्या संस्थांचे आभार मानले. तसेच अधिकाधिक श्रद्धाळूंनी वर्षावास धम्म प्रवचनमालेत नियमित सहभागी होऊन भगवान गौतम बुद्धांच्या धम्माचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही करण्यात आले. लाईक करा, शेअर करा आणि महाराष्ट्र टुडे न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद. सबसे पहले भगवान बुद्ध को वंदन करूंगा, मेरे गुरु को, सदगुरु को. विश्व वंदनीय परम पूजनीय नमो तस्स भगवते वरदो सम्मा नमो तस्स भगवते वरदो सम्मा नमो तस्स भगवते वरदो सम्मा. बुद्ध धम्म संघ और पूज्य विश्व डॉक्टर बाबा साहब ये हमारे सदगुरु हैं और संसार जगत के सभी सदगुरु. मैं इस गुरु पूर्णिमा का आदर, सम्मान और पूजा के साथ उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हमारे संसार जगत के सभी को आज की गुरु पूर्णिमा की शुभ इच्छा की कामना, शुभ आशीर्वाद देता हूँ. सबको गुरु ज्ञान मिले, सबका जीवन प्रकाश मिले. इसी के साथ मेरा नाम भदंत धम्मरक्षित महाथेरो, मैं सूरत गुजरात के बड़ा बुद्ध हूँ और बौद्ध धर्म का गुरु हूँ. तो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम बुद्ध की परंपरा अनुसार यही सेट रहेगा देखना. और बुद्ध की परंपरा इतनी बड़ी है, 4 लाख असंख्यक कल्प पहले भी बुद्ध की परंपरा है. और इस संसार में अगर कोई विश्व गुरु होगा तो वो बुद्ध परंपरा है. सम्यक संबुद्ध को ही विश्व गुरु बोलते हैं, ताकि उन्होंने विश्व को जो सही जीवन जीने का, संसार में सुधार का, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हो, ये जो उन्होंने शिक्षा दिया ये केवल भगवान बुद्ध ने ही दिया. इसलिए विश्व गुरु भगवान बुद्ध ही हैं. तो आज भगवान बुद्ध की परंपरा को लेकर चलना, विश्व को कल्याण की भावना करना, विश्व को सुख शांति बनाने की भावना करना. आज बाबा साहब ने भी अपने भगवान बुद्ध को बड़े गुरु माने हैं और उनकी गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भी भारत का सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसे भारत के महान गुरु बने बाबा साहब. और उन्होंने संविधान जो लिखा है ये विश्व गुरु के सम्मान में लिखा है. ऐसे बाबा साहब को मैं अपने गुरु सम्मान, आदर सम्मान देता हूँ. और आज का जो यहाँ शांति बुद्ध विहार में जो कार्यक्रम हो रहा, झाड़ी साहब और यहाँ सभी बैठे हैं, सभी लेडीज आए हैं, तो ये बुद्ध की परंपरा है. गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन किया. धम्म चक्र परिवर्तन के बाद यहाँ पर एक वर्षावास भी शुरू किया. उनका गृह त्याग भी इसी दिन है और मंगल गर्भगृह प्रवेश भी यही किया है. तो ऐसे 5 तत्व भगवान बुद्ध की परंपरा अनुसार है. इस परंपरा को सारे जग में प्रसार हो, क्योंकि सुख का प्रचार जग में और शांति का प्रचार, कल्याण का, यही भगवान बुद्ध का उद्देश्य है. यही भगवान बुद्ध के साथ इसी शासन को जीवित रखने के लिए हमारे जितने भी सूरत शहर के उपासक हैं, सभी उपासक, श्रद्धावान, सभी राजकीय कार्यकर्ते, समाज, सभी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के शिष्य हैं. तो इस परंपरा के अनुसार आज वर्षावास की शुरुआत हो रही है और ये वर्षावास
भिक्षुओं का होता है। वो 3 महीने 4 महीने का वर्षावास होता है। तो वर्षावास में एक जगह रुकते हैं और अपने गुरु के साथ जो श्रद्धावान उपासक उपासिका होते हैं वो भिक्षु के साथ वर्षावास का अधिष्ठान लेते हैं, अष्टादशी का पालन करते हैं और 3 महीने तक भगवान बुद्ध का त्रिपिटक के अनुसार उसमें से कोई भी ग्रंथ लेकर उस ग्रंथ का वाचन करते हैं और वो अपनी कल्याण साधना में निपुण होते हैं। इस प्रकार से आज जो यहाँ पर वर्षावास की शुरू आरंभ हो रही है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। 3 महीने तक यहाँ सभी लोग आएंगे वर्षावास में, भगवान बुद्ध के त्रिपिटक के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, सारे भगवान बुद्ध को समझेंगे और बुद्ध की परंपरा को कायम रखेंगे। तो बुद्ध की परंपरा अनुसार ये वर्षावास हो रहा है और आज का वर्षावास सुखमय हो, मंगलमय हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। और मैं विश्व के सभी गुरु के उनके चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध बाबा साहब हम सब पर आशीष करें, हमारे सब गुरु है, उनका आशीर्वाद से ये वर्षावास अश्वनी पूनम तक सुखमय और शांतिमय है और विश्व में सुख शांति रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। जे माझं नाव सुभाष पी झाडे, संस्थापक अध्यक्ष विश्व शांतिदूत महाबोधी बुद्ध विहार आणि प्रमुख दर्दी सेवा समिती नवी सिव्हिल हॉस्पिटल सुरत। आज विश्व शांतिदूत महाबोधी बुद्ध विहारामध्ये 26वा वर्षावास निमित्तानं आषाढी पौर्णिमेपासून तर अश्विनी पौर्णिमेपर्यंत परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथाचे वाचन 3 महिन्यापर्यंत होणार आहे आणि त्यांचे वाचक आदरणीय सन्माननीय भास्कर दादा वानखडे हे वाचन करणार। मैं शेषराव खड़ा, भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट। आज के दिन हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। इसके पहले ये दुनिया को किसी ने भी संदेश नहीं दिया था, कोई मार्गदर्शन नहीं किया था और ये विश्व के पहले गुरु भगवान गौतम बुद्ध थे। और उसके बाद में ये प्रथा हमारे गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग ये कर रहे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 2000 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज पूरे विश्व के अंदर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म इतने ज़ोर से फैल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि इसके अंदर नीतिमत्ता और जो उसका जो मूल पाया है, मूल ढांचा है, बहुत ही सच्चाई पे आधारित है। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आज बौद्ध धर्म फैल रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सूरत वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब आंबेडकर ने हमें एक संदेश दिया था, शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। मराठी में कहा था शिका, हम लोग पढ़ ले, संगठित बनो। तो मैं सूरत के सभी भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम ये धार्मिक माध्यम से संगठित हो जाओ, अलग अलग संगठन मत करो। और धम्म का कारवा हमारे धर्मगुरु भी यहाँ खड़े हैं, उनके हस्तक में हम लोग चलाएंगे और चलता रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध का जो इतना अच्छा हमें जो मिला है वो दुनिया को हमें देना है। और मैं सुभाष भाई झाड़े का एक बार मैं एक बार ये करता हूँ कि उन्होंने खरेखर ये पूरे सूरत के अंदर एक चालना, एक आदर्श दिया है। तो मैं एक बार फिर से उनका ये करता हूँ। और हमारे जो भास्कर भाई वानखड़े वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो उनका भी मैं एक बार उनका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें सिर्फ अच्छा काम करना है, वज्रशील पे राह पे चलना है। और आने वाले दिनों में सितंबर महीने के अंदर 10 दिन का श्रामणेर शिविर होने वाला है। उस श्रामणेर के अंदर आप लोग बैठिए। अभी तक 30 श्रामणेर की नोंदनी हो चुकी है, खाली 20 श्रामणेर बनने बाकी है। और जब तक हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे और हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इस शिविर के अंदर बैठो। बस मैं इतना ही संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो।